अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो वरासी है, हेरिडिटी डिजीज़ है और जिस क्रोमोसोम की वजह से होती है, उस क्रोमोसोम की वजह से इसको कहते हैं एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। मतलब एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, इसको कहते हैं एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। इस बीमारी में होता क्या है, जब भी ब्लड को देखा जाए, अगर आपकी बॉडी पे कोई कट लगता है, तो वो ब्लड हमेशा वहाँ पे जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता। आफ्टर माइनर इंजरी वो निकलता रहता है, जमता नहीं है। तो जमने की जो ख़ासियत है, वो ख़त्म हो जाती है हीमोफीलिया बीमारी के अंदर। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस पेशेंट के अंदर नहीं मौजूद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, जो ब्लड को जमाने में मदद देते हैं, वो मौजूद नहीं है। ये कौन-कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है और फैक्टर एक 11 है। अब ये आपने देखना है, ये फैक्टर को बनाने वाले जीन किस-किस क्रोमोसोम में मौजूद हैं। अगर मैं क्रोमोसोम 1 देखता हूँ, एक्स क्रोमोसोम, तो इसमें एक मौजूद है जीन जो फैक्टर 8 का है, एक क्रोमोसोम मौजूद है जो फैक्टर 9 का है। अगर इस क्रोमोसोम की वजह से 2 फैक्टर देखा जाए, वो मौजूद होते हैं, जो कि अगर ये मौजूद नहीं है तो हीमोफीलिया ये वाला होगा, अगर ये मौजूद नहीं है तो हीमोफीलिया ये वाला होगा। तो ये 2 फैक्टर कंट्रोल करने वाला जो जीन्स है, वो मौजूद है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अगर इनकी वजह से हीमोफीलिया होगा, तो आपने इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट वाला हीमोफीलिया कहना है। एक जो फैक्टर है, जो फैक्टर 11 है, ये मौजूद है इस क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर और वो फैक्टर कौन से वाला है? 11 का जीन मौजूद है। अगर इस क्रोमोसोम की वजह से अगर हीमोफीलिया होगा, तो आप इसको ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हीमोफीलिया का नाम देंगे। तो 3 तरह का हीमोफीलिया है, आपके सामने 8 वाला, 9 वाला और 11 वाला। अब जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर ऑटोसोमल वाला जो मैं पहले बोलता रहा हूँ, मैं वो बता देता हूँ। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, इसमें 2 तरह का हीमोफीलिया है क्योंकि 2 तरह के जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। एक है हीमोफीलिया ए, जो कि आप याद रखिएगा 80% जो कि आपने याद रखना है फैक्टर जो कि 8 की वजह से अबनॉर्मैलिटी आती है, ये हीमोफीलिया ए कहलाता है, जो फैक्टर 8 का ना होने की वजह से। दुनिया में सबसे ज़्यादा ये वाला हीमोफीलिया है। अगर फैक्टर 9 नहीं मौजूद, अब नॉर्मल है, तो हीमोफीलिया बी है और पूरी दुनिया में ये 20% मौजूद है। तो ये 2 हीमोफीलिया ये क्रोमोसोम एक्स की वजह से होते हैं और परसेंटेज मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक फीमेल है, उसके पास एक्स एक्स मौजूद है, एक हीमोफीलिया डोमिनेंट है, एक हीमोफीलिया डोमिनेंट है, इसको डिज़ीज़ नहीं होगी। एक एक्स एक्स मौजूद है, एक के ऊपर डोमिनेंट मौजूद है, एक के ऊपर रिसेसिव मौजूद है, इसको भी हीमोफीलिया नहीं होगा। एक के ऊपर एक्स एक्स, एक के ऊपर स्मॉल एच है और स्मॉल एच है, ये वो फीमेल है जिसको डिज़ीज़ है क्योंकि इसके ऊपर स्मॉल एच मौजूद है, ये डिज़ीज़ वाला है, ठीक है? याद रखिएगा, अगर ये रिसेसिव फॉर्म 2 आ जाते हैं, तो उसको डिज़ीज़ होती है। मेल में याद रखना ज़्यादा हीमोफीलिया होता है, मोर अफेक्टेड होती है देन फीमेल, उसकी वजह ये है कि मेल के पास 1 एक्स होता है, 2 एक्स नहीं होते। अगर 1 एक्स के ऊपर डबल या डोमिनेंट एच आ जाता है, तो वो डिज़ीज़ वाला नहीं है। वो नॉर्मल है और अगर एक एक्स के ऊपर छोटा एच आ जाता है, वो रिसेसिव फॉर्म है, इसका मतलब उसको डिज़ीज़ है। तो ये एक एक्स के ऊपर बेस करता है कि हीमोफीलिया है या नहीं है। अब आ जाते हैं ऑटोसोमल के ऊपर। ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से जो हीमोफीलिया है, वो मैं बता चुका हूँ, वो हीमोफीलिया सी है क्योंकि फैक्टर 11 मौजूद होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर। दुनिया में सबसे कम है, 1% से भी कम होता है। ये देखिए ए का मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। अगर डोमिनेंट एच है तो बीमारी नहीं है क्योंकि डोमिनेंट मौजूद है। अगर डोमिनेंट एच और रिसेसिव एच ये जीन मौजूद है तो बीमारी नहीं है। अगर जीन रिसेसिव एच मौजूद है तो उसको डिजीज मौजूद है। ये कॉम्बिनेशन आपको दोनों में नजर आता है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। तो यहाँ पे दोनों इक्वली इफेक्टेड करती हैं, जो कि मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों के पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। जजाकल्लाह खैर।